प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो अपने पहले इंटरनेशनल ट्रिप जो कि G7 में है वहाँ पे निकल गए और ये आप ये समझें कि इंडिया G7 का मेंबर नहीं है, लेकिन इंडिया को G7 बुलाया जाता है। कि बीजेपी की सीटें भले ही कम हो गईं, लेकिन उन्होंने इस सेटबैक को हावी नहीं होने दिया। सरकार तुरंत बनी, काम खटाखट शुरू हुआ। भले कांग्रेस ने कहा था कि खटाखट पैसा आएगा और अब लोग पैसा मांग रहे हैं, वो मिल नहीं रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान जो हैं उनको भी इनवाइट किया गया था G7 के इजलास में, लेकिन वो नहीं जा रहे। वो कह रहे हैं हमारा हज सीजन है तो हम नहीं जा सकते। समझ रहे हैं, हालांकि कोई मसला नहीं है, जाना था 2 घंटे के लिए अटेंड करके आ जाना था, लेकिन जानबूझ के मोहम्मद बिन। लेकिन काम खटाखट शुरू हो गया नरेंद्र मोदी सरकार में, और इस पचड़े में वो नहीं पड़े कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, इतनी सीटें कम क्यों हो गई। नंबर गेम के गम में फंसने की बजाय उन्होंने आगे की प्लानिंग शुरू कर दी। तीसरे कार्यकाल में पीएम मोदी अपने पहले विदेश दौरे पर इटली के लिए रवाना भी हो गए। सलमान नहीं गए, वो इसलिए नहीं गए क्योंकि उनको पता है कि हम मेंबर तो है नहीं है, हम क्यों जाएं वहां जाके बैठें और आपका एहसान लें। बेसिकली तो वो ये कह रहे हैं हम एहसान लें। अच्छा, ये चीज इंडिया पे भी फिट हो सकती है कि व्हाई इंडिया इज एक्सेप्टिंग दीज इनविटेशंस, अगर मोहम्मद बिन सलमान नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। फाइनेंसिंग की जाए, इंसेंटिवाइजेशन जो किया जाता है, उसमें किस तरह से जो ये अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, जो ग्लोबल साउथ है, इस पर कैसे फोकस रखा जा सके। तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी अपना विजन इस जो आउटरीच सेशन है उसमें रखते हुए दिखाई दे सकते हैं। अरुण, हम ये देख रहे हैं कि वहां वो G7 समिट में शामिल होने के लिए गए। G7 दुनिया के 7 बड़े देशों का समूह है, जिसमें अमेरिका है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है, इटली है, ब्रिटेन है। इसे ग्रुप ऑफ 7 कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि जब इसमें इंडिया है, ये नहीं है, तो मोदी जी गए किस लिए भाई। हालांकि भारत G7 देशों का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के न्योते पर पीएम मोदी G7 समिट में हिस्सा लेने के पोप वेटिकन से इटली में मुलाकात भी करेंगे नरेंद्र मोदी। इसकी क्या सिग्निफिकेंस हो सकती है? इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ मणिपुर के हवाले से, क्योंकि अगर आपके मन में यह सवाल आ रहा है कि जब भारत G7 का हिस्सा नहीं है तो फिर इस बैठक में भारत को क्यों बुलाया गया, भारत वहां क्यों गया, तो पहले यह समझिए कि यह पहला मौका नहीं है जब भारत को अलग से G7 देशों के समिट में हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया। भारत को अब तक 11 बार G7 की बैठक में विशेष गेस्ट के तौर पर बुलाया जा चुका है। और इंडिया क्या कर रहा है कि इंडिया ने कि जो ताल्लुकात हैं, वो चाहता है कि हमारे क्रिश्चियन वर्ल्ड के साथ ताल्लुकात खराब ना हो, और अगर क्रिश्चियन वर्ल्ड के साथ ताल्लुकात खराब होते हैं, हमारे बारे में ये तासुर जाता है कि हम माइनॉरिटीज के साथ उस तरह नहीं है या क्रिश्चियन आबादी के साथ उस तरह नहीं है, तो ये तासुर को खत्म करना चाहते हैं। सो बेसिकली नरेंद्र मोदी आउटरीच करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी को तो लगातार 5वीं बार G7 की मीटिंग का न्योता मिला है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि G7 देशों के लिए भारत की कितनी अहमियत है, और G7 में शामिल देश ये जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिना किसी भी बड़े अंतर्राष्ट्रीय फैसले पर पहुंचना या उसे फाइनल करना शायद उचित नहीं हो। आज भारत चाहते हैं, यही बात है कि थोड़े दिन पहले आपने सुना होगा कि जो RSS चीफ है मोहन भगवत, वो भी उस हवाले से बात कर रहे थे कि बाकी जगहों पे तो चीजें नॉर्मल हो रही हैं, वहां पे क्यों नहीं नॉर्मल हो रही। बहरहाल, लेकिन ये जो सारे का सारा आप G7 का एजेंडा देखें तो आपको पता चलेगा कि ये पावर है। G7 देशों के सामने अभी सबसे बड़ी चुनौती रूस यूक्रेन युद्ध, और G7 में शामिल देश ये जानते हैं, मानते हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही भारत वो देश है जो इस युद्ध के लिए गए किसी भी बड़े फैसले में जरूरी इनपुट दे सकता है। पिछले साल जब भारत ने G20 देशों का सफल आयोजन किया था, तो उस वक्त भी नरेंद्र मोदी ही थे जो युद्ध के मुद्दे पर सभी देशों को एक मंच पर, एक पेज पर लेकर आए थे। G20 के दौरान भारत ने कई विवादास्पद मुद्दों पर दुनिया के दूसरे सदस्य देशों के साथ सहमति बनाने में शानदार भूमिका निभाई है। इसके अलावा भारत की दुनिया भर में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भी G7 में बुलाए जाने की वजह हो सकती है। G7 देशों में 4 देश, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन और कनाडा, इन सब की अर्थव्यवस्था टॉप 10 इकोनॉमी के हिसाब से भारत से पीछे है। भारत ही वो इकलौता बड़ा देश है जिसके G7 देशों में शामिल ज्यादातर देशों से अच्छे और मजबूत संबंध भी। ये नए भारत की पावर है, और इसीलिए नरेंद्र मोदी को वहां बुलाया गया है कि बॉस आप भी आइए। सब बड़े लोग बैठ रहे हैं, बड़े देश बैठ रहे हैं, तो आपका भी होना जरूरी है बॉस। आपके बिना कैसे चलेगा इंडिया के बिना। तो नरेंद्र मोदी गए वहां। पीएम मोदी इटली की प्रधानमंत्री के न्योते पर G7 समिट में शामिल होने जा रहे हैं।
इटली यूरोप का एक मजबूत देश है और वहां की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को इटली का ताकतवर नेता माना जाता है। पिछले 3 साल में यह पीएम मोदी का दूसरा इटली दौरा होगा। इससे पहले वो साल 2021 में G20 समिट के लिए इटली थे। पिछले साल इटली की प्रधानमंत्री भी G20 समिट में शामिल होने के लिए भारत आई थी। पीएम मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच मजबूत रिश्ते हैं। दोनों नेताओं के बीच अच्छी केमिस्ट्री है। दोनों नेताओं का इस बात पर जोर रहा है कि कैसे भारत और इटली के संबंधों को मजबूत किया जाए। ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी दोनों नेताओं का नजरिया एक जैसा ही है। G7 सम्मेलन में शामिल होने के लिए